रायगढ़ में मिशन जिंदगी अब भी जारी है और यहां आए तबाही की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 90 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं और लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस वक्त क्या अपडेट रिपोर्ट है ये भी आपको हम दिखाते हैं। तो रायगढ़ से एक खबर है, लैंडस्लाइड से 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। रायगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 90 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हैं। कल रात हुए हादसे में 25 से ज्यादा घर लैंडस्लाइड की चपेट में आए हुए थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वहां की। कल रात हुए हादसे में 25 से ज्यादा घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए और ये बताया जा रहा है कि 75 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका, लेकिन 90 लोग अब भी लापता हैं, दबे हुए हैं मलबे में। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ को मुश्किलें हो रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे भी आज हालातों का जायजा लेने पहुंचे और सीएम शिंदे ने रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर किए जाने का भी ऐलान किया है। मॉनसून में पहाड़ कैसे और कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रायगढ़ में हुआ ये हादसा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद हुई बड़ी लैंडस्लाइड में 25 से ज्यादा घर दब गए। बुधवार की रात जब लोग अपने घरों में सुरक्षित सो रहे थे, तभी पहाड़ों से आई आफत ने मानो सब तहस नहस कर दिया। हालात ये कि एक पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। पहाड़ का ये मलबा बहुत जो है बुरी तरह से गांव को चपेट में लिया। मैं आपको उस गांव के जो कुछ घर बचे हैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये घर में रहने वाले चंद खुशनसीब हैं जो इस भूस्खलन के चपेट में नहीं आए। ये कुछ घर आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी भी रह कर लैंडस्लाइड हो रही है और यही वजह है कि लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। जो घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आए थे, उन घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल गए हैं, लेकिन जो घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए, उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। हादसा इतना बड़ा था कि ढेरों लोग इस मलबे के नीचे दब गए, जिनका रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। 3 बजे के आसपास सारी एजेंसियां और बड़े बड़े अधिकारी इस पहाड़ पर आ गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन 5 बजे के बाद शुरू किया जा सका क्योंकि घना अंधेरा था, तेज बारिश चल रही थी। ऐसे में सोचिए, दिन के समय में जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलें आ रही हैं तो रात में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अधिकारियों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आने के बाद भी देरी से शुरू हो सका और अभी तक 8 लोगों की जो डेड बॉडी है वो निकाली जा चुकी है। 100 के आसपास लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। हालातों का जायजा लेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे और उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। पहाड़ पे ये गढ़ के नीचे ये बस्ती बसी हुई है और इसमें 45 से 47 घर है। उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और अब तक 4 कैजुअल्टी है और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और बारिश है और वहाँ पर कोई व्हीकल, वाहन व्यवस्था, जेसीबी, ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है। खराब मौसम के बाद भी रायगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पे 47-48 घर है, 200 लोगों की बस्ती है। रात को अचानक यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है, इससे 5 कैजुअल्टी हुई है। अभी तक 2-3 लोगों का रेस्क्यू भी हुआ है और अभी नीचे कितने लोग हैं ये पता नहीं है।
अभी यहाँ कुछ पहुँच भी नहीं सकता है। ये एरिया बहुत आइसोलेटेड एरिया है। यहाँ पे कुछ यंत्रणा पहुँचना ये भी ज़रूरी है। अभी एयर लिफ्टिंग करेंगे बोलते तो हेलीकॉप्टर भी अभी उड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। इसलिए जितना मैन्युअली होगा उतना मदद कार्य चालू है प्रशासन की तरफ से, उसमें सब सहकार्य कर रहे हैं। इतना ही इसमें इश्यू है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद इलाके में भारी जलभराव की स्थिति बन गई थी। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से हमने इस जो है पूरी जिस तरह से बाढ़ आई इस इलाके में, इसकी तहकीकात शुरू की थी। कैसे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, किस तरह की लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम वापस लौट रहे हैं और जब हम जा रहे थे तो उस वक्त पानी पेट के आधा हिस्सा पानी में डूब रहा था, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो सीने तक ये पानी पहुंच रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। हम बीच में से बाहर आ गए हैं। मुसीबत आने वाले दिनों में और बढ़ने के आसार हैं। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, रायगढ़। जी न्यूज़।